तो भाई साहब डिज्नी हॉटस्टार पर एक क्राइम थ्रिल सीरीज जिसका नाम है बैड कॉप वो आ चुकी है। हालांकि काफी समय पहले ही ये सीरीज आ चुकी थी, पर हफ्ते दर हफ्ते एक एक एपिसोड करके इस सीरीज के डिज्नी हॉटस्टार पर आ रहे हैं। और शुरुआत में मैंने इस सीरीज का रिव्यू नहीं किया, क्योंकि जब तक किसी भी सीरीज के कम से कम 4-5 एपिसोड ना देखो तब तक ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि ये सीरीज अच्छी है या बुरी है। तो बात करेंगे इस सीरीज के बारे में, कैसी है ये सीरीज, क्या सच में ये सीरीज गुड है या ये सीरीज सिर्फ बैड है। बात करेंगे इस सीरीज की कहानी के बारे में। सीरीज में गुलशन देवैया जो कि लीड रोल प्ले कर रहे हैं और ये रोल प्ले कर रहे हैं एक पुलिस वाले का। हालांकि इस सीरीज में गुलशन देवैया के डबल रोल हैं, यानी कि एक का नाम है करण और एक का नाम है अर्जुन। करण जो कि पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहा है और अर्जुन जो कि एक चोर है, छोटी मोटी चोरियां करता है और अपना घर चला रहा है। इसके अलावा इस सीरीज में करण अर्जुन यानी इन दोनों भाइयों की बैक स्टोरी भी दिखाई गई है कि किस तरीके से करण एक पुलिस वाला बनता है और अर्जुन एक चोर बन जाता है। साथ ही इस सीरीज में अनुराग कश्यप जो कि एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं और एक माफिया की तरह दिखाए गए हैं। उनका बहुत ही दबदबा है, उनके शहर के अंदर पुलिस वालों से लेकर बड़े बड़े नेता उनके अंडर में काम करते हैं और काफी लंबा चौड़ा इनका काम है। हालांकि ये अपना पूरा का पूरा बिजनेस जेल से ही रन कर रहे हैं। तो इस सीरीज की कहानी के बारे में बात करूं तो इस सीरीज में दिखाया जाता है कि करण जो कि एक पुलिस वाला है और वो इस विलन यानी अनुराग कश्यप के पीछे पड़ा हुआ है और एक मुठभेड़ में करण जो कि मारा जाता है और इसके बाद अर्जुन जो कि इसका छोटा भाई है वो करण का रूप लेकर एक पुलिस वाले का रोल प्ले करता है और उसके भाई को किसने मारा है इस बात की खोजबीन वो कर रहा है। सारा का सारा माजरा आपको इस सीरीज को देखने पर समझ में आ जाएगा। सीरीज की अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो अब तक 7 एपिसोड इस सीरीज के आ चुके हैं और इन 7 एपिसोडों को देखने के बाद ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। सीरीज एवरेज है पर ये सीरीज आपको बहुत सी जगह पर चौंका देगी। खैर अब तक इस सीरीज का फाइनल एपिसोड यानी कि 8वां एपिसोड नहीं आया है, जिसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो उसके लिए अभी कुछ वेट करना होगा। पर अब तक इन 7 एपिसोडों को देखने के बाद ये पता चलता है कि सीरीज अच्छी है और इस सीरीज को देखा जा सकता है अपना टाइम देकर। हाँ, इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ मत देखिए, क्योंकि कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग इस सीरीज में किया गया है। हालांकि ये सारी चीजें अगर चलती हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ भी इस सीरीज को देख सकते हैं। थैंक यू।